दोस्तों नमस्कार। आप सबसे प्यार भरा निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें लेकर के हमारे वीडियो को लेकर के कोई प्रतिक्रिया है तो निस्संदेह अपने कमेंट के माध्यम से उस प्रतिक्रिया को हम तक पहुँचाइए। दोस्तों नई सरकार बन चुकी है, नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, नया मंत्रिमंडल भी बड़ी लंबी कसमकस के बाद में हमारे सामने आ गया है। यानी कि चुनाव की जो बातें हैं वो लगभग पूरी हुई। अब अगले साल या इस साल जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें हम बात करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में चुनाव की ही बात करने वाला हूं और वो भी विधानसभा जो राजस्थान के चुनाव हुए हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों इस बार जो चुनाव हुए थे, एक परिपाटी हम सब ने पिछले कई सालों से देखी है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार के जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो एक व्यक्ति बड़े दमखम के साथ में पूरे राजस्थान में घूम घूम करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके दबाव डाल करके ये बात कह रहा था कि इस बार मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़ी पार्टियों को चारों खाने चित कर दूंगा। जब वो व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहा था तो लोगों को लग रहा था कि क्या वास्तव में इस प्रकार की कोई चीज होगी क्या। मैं बात कर रहा हूं हनुमान बेनीवाल की। जिस प्रकार से बेनीवाल ने अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके राजस्थान में पेश किया, मीडिया के सामने पेश किया, हर उस घटना से अपने आप को जोड़ने का प्रयास हनुमान बेनीवाल ने किया। चाहे इलेक्शन लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, कहीं से कोई चुनाव हारा या जीता, लेकिन उस हार या जीत में हनुमान बेनीवाल ने अपने आप को जोड़ने का पूरा प्रयास किया। आपको याद होगा कि हनुमान बेनीवाल जहां कहीं भी जाते वो ये कहते कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को हरा दिया। यानी कि इस प्रकार की जो बातें हैं वो हनुमान बेनीवाल 5 सालों तक लगातार करते रहे तो लोगों को लगा कि सच में इस व्यक्ति में कोई ताकत होगी, इसका अपना एक दायरा होगा जिसके बल पर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हो सकता है इसका अपना एक वर्चस्व होगा, इसकी अपनी एक कार्यकर्ताओं की टीम होगी, बड़ी टीम। हो सकता है चुनाव के इन वक्त किसी बड़ी बड़ी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो आरएलपी में आ जाएंगे, उसकी बदौलत आरएलपी अच्छा प्रदर्शन कर ले, इस प्रकार की लोगों के मन में थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम निकल करके आए तो कहते हैं नहीं सारी टाई टाई फिस हो गई। यानी उससे पहले 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आरएलपी को 3 सीटें मिली थी और उस समय जब आरएलपी के जो सुप्रीमो थे ये कहते थे कि हमें बहुत कम समय मिला, क्योंकि हमें भी मालूम है कि 2018 से कुछ समय पहले ही आरएलपी का गठन हुआ था, तो प्रचार का समय नहीं मिला होगा, लोगों तक जाने का समय नहीं मिला होगा और उस समय आरएलपी महज 58 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से 3 सीट जीत करके आई थी। तो जिस प्रकार की बातें हनुमान बेनीवाल इस बार कर रहे थे तो लोगों को लगा कि शायद इस बार हनुमान बेनीवाल कुछ बड़ा कर रहे, क्योंकि जिस प्रकार की भीड़ निकल करके आ रही थी, जिस प्रकार का हुजम हनुमान बेनीवाल की रैलियों में निकल करके आ रहा था, उस भीड़ को देख करके और परिणाम को देख करके हर कोई अचंभे में है कि जो भीड़ आ रही थी आखिरकार वो क्या देखने आ रही थी। क्या वो हनुमान बेनीवाल के सपोर्ट में नहीं आ रहे थे? अगर सपोर्ट में आ रहे होते तो निश्चय ही इस प्रकार के परिणाम नहीं होते। या फिर हनुमान बेनीवाल का जिस प्रकार का लहजा है, जिस प्रकार का वो तरीका है उनका बात करने का, अपने कार्यकर्ताओं पर बात करने का, बात बात पे गुस्सा होने का, उसे देखने आती थी, वीडियो बनाने आती थी कि कहीं कोई झलक उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। क्योंकि जब रैली का 5वां स्थापना दिवस था चुनाव से कुछ समय पहले, तो जयपुर में जब रैली थी, जो चंद्रशेखर रावण थे आरएलपी के सहयोगी, वो भी उस रैली में उपस्थित थे। जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने मीडिया के सामने भरे मन से कहा कि मेरे पास में नौसिखिया की फौज है, मैं नौसिखिया की टीम को लेकर के चल रहा हूं, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो कहीं न कहीं चुनाव प्रभावित करती हैं और उन्होंने किया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हनुमान बेनीवाल की हार की मुख्य वजह क्या है जो हमें समझ में आई। हो सकता है कि आपकी नजरों में कुछ और वजह रही होगी, लेकिन जो हमें लगी वो वजह मैं वीडियो के सामने जरिए आपके सामने लाना चाहता हूं।
दोस्तों, मेरे हिसाब से जो प्रमुख बड़ी मुख्य वजह जो रही वो है एक जात विशेष का, जाति विशेष का नेतृत्व का जो ठप्पा हनुमान बेनीवाल पर लगा है, वो 36 कौम को अपने साथ में नहीं जोड़ पाए। वो 36 कौम के वोट जो हैं वो अपने साथ में नहीं ला पाए, क्योंकि एक जाट नेता का जो ठप्पा हनुमान बेनीवाल पर लगा है, विरोधियों ने लगाया है कि एक जाति की राजनीति करते हैं, जाट समाज के युवाओं की बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके काम निकालते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बना और उस माहौल ने अपनी ओर से पूरा प्रभाव डाला, क्योंकि हनुमान बेनीवाल किसान की बात करते हैं, जवान की बात करते हैं। अगर किसान और जवान जुड़ता सभी 36 ही कौम के, तो निश्चय ही रिजल्ट इस प्रकार के नहीं होते। तो हमारी नज़रों में जो पहली वजह निकल करके आ रही है वो ये है कि 36 कौम के जो वोटर्स हैं उनको हनुमान बेनीवाल अपने साथ नहीं जोड़ पाए। दूसरी बात में है कि एक इनका जो संगठन था वो उस हिसाब से 5 सालों में नहीं फैला, यानी संगठन को इन्होंने मजबूत करने में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब एन वक्त चुनाव आए तो उस वक्त जो भी दूसरी पार्टियों से निकल करके आया, जिसको टिकट नहीं मिला, उन्होंने आरएलपी का रुख किया और आरएलपी ने उसे आते ही टिकट दे दिया, जिसकी वजह से जो अपने संगठन में पिछले 5 सालों से जो कार्यकर्ता काम कर रहा था उसकी कहीं ना कहीं भावना आप हुई और उसे लगा कहीं ना कहीं कि मैं 5 साल मैंने इस पार्टी को दिए हैं, 5 साल मैंने दरियां बिछाई हैं, संघर्ष किया है, और जब परीक्षा की घड़ी आई तो मुझे बाहर निकाल दिया और मेरी जगह किसी और को परीक्षा में बिठा दिया गया। तो ये जो बातें हैं, बहुत सारी सीटों पर इस प्रकार के उम्मीदवारों को टिकट दी गई, उस प्रकार के व्यक्तियों को टिकट दी गई जो कल किसी और पार्टी की दावेदारी कर रहे थे। जब उस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो आरएलपी में आए और आरएलपी ने हाथों हाथ टिकट दे करके उन्हें भेज दिया फील्ड में। तो वहां पहले से जो कार्यकर्ता लगा हुआ था, पहले से जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा था, वो इस उम्मीद में था कि आरएलपी उन्हें मौका देगी और वो अपनी जनता के लिए, क्योंकि उन्होंने उसे पूरा विश्वास था, उन्होंने पिछले 5 साल लगातार वो जनता में रहा था, तो उसकी बदौलत वो आरएलपी से टिकट मांग रहा था। लेकिन आरएलपी ने एन वक्त पर प्रत्याशी दूसरी पार्टियों से आए हुए उस व्यक्ति को अपना बना लिया, जिसकी वजह से जो आम कार्यकर्ता जो आरएलपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, पिछले 5 सालों से जो आरएलपी के झंडे को अपने कंधों पर लेकर के चल रहा था, वो भी कहीं ना कहीं हताश हुआ, वो कहीं ना कहीं निराश हुआ और उसने उस तरीके से मेहनत नहीं की जिस तरीके से वो करना चाहता था। यह भी एक बड़ी वजह रही है आरएलपी के इस परिणाम के पीछे। जो आरएलपी के नेता हैं वो नए नेता तैयार कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल अपनी रैलियों में कहते हैं कि मैं नेताओं की फौज खड़ी कर दूंगा, नए नेता बनाऊंगा मैं। तो कहीं ना कहीं जो अनुभव की कमी थी वो साफ देखी जा रही थी, साफ झलक रही थी। अनुभव होना चाहिए जो राजनीति करने वाले नेताओं में, क्योंकि आरएलपी में अगर हनुमान बेनीवाल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी वो मास लीडर नहीं है, कोई भी उस प्रकार का अनुभव अपने साथ में नहीं रख सकता है जिस प्रकार का अनुभव हनुमान बेनीवाल अपने साथ में रखते हैं। इसलिए हनुमान बेनीवाल खुद को पूरे राजस्थान में कभी इधर दौड़ना पड़ा तो कभी इधर दौड़ना पड़ा, यानी एक जगह मन लगा करके वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, क्योंकि जल्दबाजी रहती थी। दिन में 10-10, 12-12 सभाएं उनको करनी पड़ती थी, क्योंकि इस प्रकार का अनुभव रखने वाला कोई आरएलपी में लीडर नहीं था, बड़ा नेता नहीं था। और हनुमान बेनीवाल ने चुनाव से पहले कोशिश भी की, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो झगड़ा चल रहा था, तो उस समय सचिन पायलट को रिझाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने तक का ऑफर दिया गया और उसके बाद में यह भी ऑफर दिया गया कि सचिन पायलट को एक अपनी नई पार्टी बना लेनी चाहिए और हम दोनों मिलकर करें, गठबंधन कर करके राजस्थान की विधानसभा चुनाव में जाए और इन दोनों पार्टियों को पटकनी दे। लेकिन सचिन पायलट ने हनुमान बेनीवाल के इन ऑफर्स को कोई भाव नहीं दिया, कोई तवज्जो नहीं दी। बदौलत हनुमान बेनीवाल को यूपी में जाकर के वो जो दलित नेता है चंद्रशेखर रावण, उससे गठबंधन करना पड़ा। और चंद्रशेखर रावण का हम सबको मालूम है कि राजस्थान में इस तरह का कोई अस्तित्व नहीं है, राजस्थान की राजनीति का इतना नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है, जिसका फायदा हनुमान बेनीवाल को इस चुनाव में नहीं मिल पाया। जब से हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी की स्थापना की तब से वो लगातार कहते आ रहे हैं कि किसी में हिम्मत नहीं हुई कि तीसरे विकल्प के तौर पर टिक सके, आगे बढ़ सके। उन्होंने
पूर्व में भी जिस प्रकार की पार्टियां बनी हैं, चाहे देवी सिंह भाटी ने बनाई हो या किसी और ने बनाई हो, उन तक का जिक्र किया कि एक चुनाव लड़ दिया, सफलता नहीं मिली तो वो घर बैठ गए। ठीक उसी तर्ज पर हनुमान बेनीवाल आगे ना बढ़े, इस प्रकार की जो आरएलपी के जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो उम्मीद करते हैं, क्योंकि लगातार 2 चुनाव में हनुमान बेनीवाल असफल हो चुके हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने तीसरे मोर्चे को ठुकराया है, जिस प्रकार से राजस्थान की जनता तीसरे मोर्चे से ना जुड़ते हुए उस परंपरा को कायम रखा है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, और हनुमान बेनीवाल अपने आप में इस बार इस तरह से फंस गए थे कि खीसर का चुनाव जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले, इतने बड़े बड़े दावे करने वाले देश भर में घूम घूम करके इस प्रकार के दावे कर रहे थे कि इस बार मैं राजस्थान में वो इतिहास रचूंगा जिसकी किसने कल्पना नहीं की थी, यानी कि मैं किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। इस प्रकार के जो वादे थे, दावे थे, हनुमान बेनीवाल कर रहे थे। लेकिन स्थिति ऐसी आ गई कि जो अपनी खुद की सीट है, खींवसर विधानसभा सीट, जहां से वो चुन करके विधायक बने हैं, वहां महज 2000 वोटों से हनुमान बेनीवाल अपना चुनाव जीत पाए। यानी कभी भी हनुमान बेनीवाल खींवसर से 2 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं, कभी भी 30 से 40 हजार से कम इनकी लीड नहीं होती थी। इस बार महज 2000 वोटों से वो चुनाव जीत पाए, और जो जीत का अंतर रहा उससे ज्यादा नोटों को वोट पड़े। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को अपनी जो रणनीति है इस पर विचार करना होगा, इस पर गहरा मंथन करना होगा कि किस रणनीति से हम आगे बढ़ रहे हैं, किस रणनीति से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का आपका टैग लगा है आपके ऊपर, अगर इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपको सब चीजें आप लेकर के नहीं बढ़ सकते हैं, आपको अपने नीचे और भी नेताओं को तैयार करना पड़ेगा। संगठन को चलाने के लिए तमाम तरह की जिम्मेवारियां आपको उन्हें देनी पड़ेगी, उनकी जिम्मेवारी है, उन्हें करने दीजिए। आप हर उस छोटी से छोटी बात में हैंड अंदर घुस जाएंगे तो उस नेता को लगेगा कि फिर मेरा क्या काम है। पहले आपको संगठन बड़ा करना होता है, संगठन का जो दायरा है उसे बढ़ाना होता है, और संगठन के बल पर सरकार बनती है। जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, संगठन से आपके कार्यकर्ता नहीं जुड़ेंगे, संगठन से आपके बड़े बड़े नेता निकल करके बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप सरकार के मुहाने पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, चुनाव का समय निकल चुका है, बैठे थे तो हमें, क्योंकि मेरे चैनल पर हनुमान बेनीवाल से जुड़े हुए काफ़ी वीडियो हैं, तो मुझे भी लगा कि चुनाव के बाद में मैंने हनुमान बेनीवाल से जुड़ा हुआ कोई वीडियो मेरे जो मित्र जुड़े हैं उनके सामने साझा नहीं किया। तो आज जो मुख्य वजह मुझे समझ में आई वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए आपके सामने रखी है। अब आपको इस चुनाव के पीछे, इस बड़ी हार के पीछे क्या मुख्य वजह लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक और भी जो देखने वाले हमारे साथी हैं उन तक पहुंचाइए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।